एक आम सी सुबह थी, करीब घड़ी में बज रहे थे 9:30। दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी से एक पत्रकार अपने दफ्तर जाने के लिए घर से निकल रहे थे। जैसे ही वो घर से निकले, बाहर गए तो कुछ लोग इकट्ठा हो रखे थे। पत्रकार जी वहां पर गए तो देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। एक मकान मालिक एक अशक्त 95 साल के बुजुर्ग को महज 2 महीने का किराया नहीं देने के कारण घर से बाहर निकालने के लिए चिल्ला रहा था। वो बुजुर्ग उस मकान मालिक से निवेदन कर रहा था कि मुझे थोड़ा और समय दे दो, मैं आपका किराया दे दूंगा। मैं बुजुर्ग हूँ, बारिश का मौसम है, अब इस टाइम कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा। लेकिन वो मकान मालिक ने एक न सुनी और वो बुजुर्ग पर घर से बाहर निकलने के लिए चिल्ला रहा था। तभी पत्रकार जी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। पत्रकार जी ने अपनी जेब से कलम निकाली और कागज पर लिखा, पूर्व मकान मालिक। पत्रकार जी ये नीचे कर चुके थे कि आज तो ये खबर छपवा कर रहूंगा ताकि इस मकान मालिक का दिमाग ठिकाने आ जाए। पत्रकार जी अपने दफ्तर जाते हैं। दफ्तर जाते ही सीधा वो अपने संपादक के कमरे में जाते हैं और संपादक को सारे घटनाक्रम के बारे में हकीकतें रूबरू करवाते हैं। संपादक उनसे कहता है और उस सारी घटना की जानकारी लेता है और पत्रकार अपने गले में लटके उस कैमरे के चित्र अपने संपादक को बताता है तो संपादक उस चित्र को देखकर अवाक रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि वो जो बुजुर्ग था वो 2 दफे इस देश के प्रधानमंत्री रहे, गुलजारी लाल नंदा थे, जो 8x8 के कमरे में दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में किराए पर रहते थे। ये जब खबर उस छोटे से अखबार के मुख्य शीर्षक पर अगले दिन छपी तो गुलजारी लाल नंदा एक बार फिर देश की खबरों में थे, सुर्खियों में थे। देश की हर आमजन की जुबान पर एक नाम था कि गुलजारी लाल नंदा आखिर 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी ऐसे कैसे एक छोटे से। इस खबर की सुर्खियों के बाद इस बात को संसद के पटल पर रखा। रायगंज से आने वाले सांसद पीआर दास मुंशी ने उन्होंने मार्मिक भाषण के माध्यम से प्रधानमंत्री से अपील की कि गुलजारी लाल नंदा को सरकारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। इस बात का इतना असर पड़ा कि तमाम सदस्यों ने एकमत होकर निवेदन किया कि गुलजारी लाल नंदा को सरकारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। अब आप इस बात को सोच सकते हैं कि देश के 2 दफे का प्रधानमंत्री रहा गुलजारी लाल नंदा जब 2 8x8 के कमरे में रह रहा था और मकान मालिक उसको किराया न देने के कारण बाहर निकलने के लिए कह रहा था, उसी 8x8 के कमरे के सामने अगले दिन पूरी सरकार थी। काबीना मंत्री से लेकर जिला कलेक्टर समेत तमाम अधिकारियों के काफिले उस 8x8 के कमरे के सामने आ गए और उस बुजुर्ग से निवेदन करने लगे कि आप किसी बड़े से बंगले में आए और उस सरकार की सुविधाएं आपको दी जाएंगी, उसका लाभ उठाए। लेकिन वह बुजुर्ग मुस्कुराता है, गुलजारी लाल नंदा मुस्कुराते हैं और सरकार के प्रतिनिधियों से कहते हैं, जी आपका धन्यवाद, अगर गुलजारी इन सारी सुख सुविधाओं का फायदा उठाता तो कब का ही लाभ ले लेता। अब मुझे जीवन के अंतिम दौर में, अंतिम पड़ाव में इन सरकारी सुविधाओं से क्या करना। आखिर 2 दफे के प्रधानमंत्री रहे गुलजारी लाल नंदा की ये ईमानदारी आप भी बखूबी जानने के बाद आप भी वाकई में आश्चर्यजनक हो गए कि 2 दफे का प्रधानमंत्री इतनी बड़ी सादगी से कैसे रह सकता। लेकिन गांधीवादी विचारों के धनी गुलजारी लाल नंदा ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक किराए के मकान में रहकर अपनी जिंदगी गुजारी, किसी भी सरकारी सुख सुविधाओं का लाभ नहीं उठाया। और इतने बड़े पद के रहने के बाद भी गुलजारी लाल नंदा की बुढ़ापे में ऐसे दिन आए कि उनके पास न कोई खर्च करने के लिए धन था, न उनकी सेवा करने के लिए कोई पास में व्यक्ति और न कोई उनके लिए रहने का मकान। आखिरकार ऐसे देश के ईमानदार नेताओं की बदौलत ही भारत